देखें तस्वीरें देखें आप, कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ ही है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे किस बात की झड़प हो रही है। वही का रुकने में ठुकना है, रुकने पे भी ठुकना है और चलने पे भी ठुकना है। ठुकना निश्चित है, निश्चित है एकदम ठुकेंगे जरूर है। जरूर ठुकेंगे। साइड में रुक के हम लोग जूस पी रहे थे। इस वो टेलर वाले कि जितने भी वाहन मालिक हैं ये अनऑथराइज्ड ड्राइवर को दे रखे हैं चलाने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त हम NH 124C पे हैं, जो आजकल ये NH 124C कम ANH 124 से ज़्यादा हो गया है, यानी कि एक्सीडेंटल नेशनल हाईवे। आए दिन यहाँ खबरें आ रही हैं कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, भौदरा मोड़ के पास हुआ था। यानी कि ऐसा NH 124 से नहीं, गाजीपुर से लेके आपके बारे तक जो TB रोड कहते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे दुर्घटना ना हुआ हो। और सिर्फ दुर्घटना कैसे होती है तो डंपर से, डंपर के चपेट में कोई ना कोई ऑटो वाला, बाइक वाला या फिर कोई ना कोई गाड़ियाँ आई जाती हैं। आज फिर वही हुआ है। आज भी जो कि एक बाइक, एक टोटो यानी कि जो ऑटो है बैटरी वाली, वो चपेट में आई हुई हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं वो लोग सुरक्षित हैं, छोटे गंभीर लगी हुई हैं, उनको रेफर गाजीपुर किया गया है। लेकिन तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, अगर ये छोर आप देखेंगे, जिधर दिखा सकोगे जरा था, ये आपका गाजीपुर से होकर आता है। यानी गाड़ी जो डंपर है इधर से होकर के आ रही थी। इसका डिसबैलेंस जो होता है गाड़ी का, यहाँ पे होता है। ये आप देखें, ग्राहक का यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, अंडे वगैरह जो है, सब्जी वगैरह जैसा चीज़ है, और यहाँ से इनकी गाड़ी, सोचिए कि उधर से गाड़ी आ रही है, डिसबैलेंस होकर यहाँ पर इनकी गाड़ी आई है। ये आप टायर के निशान देख सकते हैं, जो इनके जो टायर पड़े हुए हैं, यहाँ ये स्थिति आप देख सकते हैं कैसी स्थितियाँ हैं। सभी जगह इधर आए, हम लोगों से बात करें कि आखिर में कैसी स्थिति रही। यहाँ पे शायद बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एक गन्ने की दुकान वाले भी थे, उनको भी बचाते ये निकले हुए थे। लेकिन तस्वीरें आगे देखेंगे, यहाँ से गाड़ी पूरी तरीके से, यहाँ इनका टायर आप देखते चलेंगे, इनका टायर आप लोग थोड़ा सट जाइए, यहाँ टायर देखेंगे तो ये टायर आपके, ये आपको सोचिए स्लिप करते हुए टायर निकला हुआ, गाड़ी ऐसे करते हुए करते करते वहाँ पे वो गाड़ी को टक्कर मारी हुई है। एक बड़ी दुर्घटना कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि NH 124 भी एक पहली घटना नहीं है, लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं होती चली आ रही हैं। ये आप देखेंगे तो ये बोर्ड आपका स्कूल का एक बोर्ड लगा हुआ था, ये बोर्ड को तोड़ते हुए किस तरीके से आ रही है आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। हम आगे लेके चलते हैं, आप लोग को उस जगह पर लेके चलते हैं जिस जगह पे जो बताया जा रहा है कि जो बाइक है, बाइक के सोचिए कि पूरे तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं, मतलब कुछ बचा नहीं है उस गाड़ी में। ऑटो का भी जो टोटो है, उस टोटो का भी आगे का परखच्चा उड़ा हुआ है। लोगों से हम बात करें कि आए दिन NH 124C पे दुर्घटना है। ये देखिए, ये शीशा उसी डंपर का शीशा सा लग रहा है, उसी डंपर का शीशा ये है। अच्छा टेम्पू का है, अच्छा टेम्पू का शीशा है। कैसे अचानक ये घटना घटी? वो तो गाड़ी बाइक वहाँ पे खड़ी थी, उधर से एकदम। अच्छा बाइक वाला खड़ा था, गन्ना का जूस पीने गया था बाइक वाला। उधर से आया एकदम, यहाँ टेम्पू खड़ा था, उधर से मारते। ऑटो वाला भी खड़ा था, ऑटो वाला भी खड़ा था, उसमें भी 10 आदमी भी, 2-4 महिला और जेंट्स भी थे। मारते अभी वो लोग सुरक्षित है, महिला वगैरह सब सुरक्षित। तो पैर और टूटा हुआ, हाथ तो टूट गया है। किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? नहीं मृत्यु नहीं, चोट लगा है। हाँ, हमारा एक बहन ही थे वो, मतलब गाड़ियाँ खड़ी थी। आप सोचिए आप कि दोनों गाड़ियाँ, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं जो परकच्चे उड़े हुए हैं। सोचिए कि जैसे यहाँ के लोग बता रहे, जो स्थानीय लोग यहाँ पे जो मौजूद थे, जैसे ही घटना घटी, ये आपका करहिया गांव पड़ता है, बगल में आप जाएंगे तो जैसे ही माँ कामाख्या का धाम है। अब सोचिए कि ये आज दिन आप डंपर देख, डंपर किस तरीके से चल रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से वो गाड़ी टर्निंग करते हुए आई है और जैसे स्लिप की हुई है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी स्पीड उसकी होगी। और जो परखच्चे जिस गाड़ी के उड़े हुए हैं, अब बताया जा रहा है कि वो गाड़ियाँ दोनों खड़ी थी। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ी खड़ी हुई थी और डंपर ने डायरेक्ट टक्कर मारा है। और शायद गाड़ी गाजीपुर से आ रही थी, ये डंपर गाजीपुर से आ रही थी, मतलब वही गाजीपुर की तरफ से आ रही थी ना। गाजीपुर ये घटनाएं हो रही हैं, अब तो ये NH 124 से तो बड़ा दुर्घटना वाला हो गया। उसको क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? रोड बंद होगा नहीं तो दुर्घटनाएं तो होगी। एक होता है कि चलो टोटो या फिर बाइक वाला चला रहा था तो फिर टक्कर लगी, अब तो कोई किसी को खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल विकास में तो यही है, मुश्किल तो होगा ही, मुश्किल होगा ही। आपको जाना है तो चले जाइए, रुकिए नहीं, है ना? यही है ना चाचा, यही है ना कि आप अगर मान लीजिए यहाँ खड़े हैं तो स्पीड मेंटेन करने के लिए अब रुकिए मत, चलते रहिए। रुकेंगे तो पीछे से ठोकने वाला ठोक देगा, और यही होगा।
आए दिन हो रहा है, आए दिन नहीं हो रहा है ये तो। वही कर, रुकने में ठुकना है, रुकने पे भी ठुकना है और चलने पे भी ठुकना है। ठुकना निश्चित है, निश्चित है एकदम, ठुकेंगे जरूर है। जरूर ठुकेंगे। अब आप तस्वीरें में दिखाऊं जिस तरीके से जो गाड़ी के जो परखच्चे उड़े हुए हैं, मतलब कोई चीज मतलब कि बची नहीं उस गाड़ी की। ये गाड़ी आप देखेंगे, जो गाड़ी का नज़ारा आप देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड डंपर की होगी। वो आपका सामने ट्रेलर दिख रहा है, वो गाड़ी है। मैं बार बार जो कहता हूँ ना कि जो इधर आप आ जाए, आगे आप आ जाए, मैं कहता हूँ कि डंपरों पे पीछे जो कालिख लगी होती है तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है कि आप क्या जानोगे डंपर पे कालिख क्यों लगा। तो भाई ठीक है, आप कालिख लगाते हो वो अलग की बात है, लेकिन इस तरीके से बेधड़क चलाना, किसी की जान लेना, ये गाड़ी देखिए आप, इन तस्वीरों को देखिए, बस सोचिए कि अच्छा डीलक्स की गाड़ी है और सोचिए कि ये कैसे सिमट गई है पूरे एक, मतलब कि ऐसे। किसी गाड़ी भी है, आपकी गाड़ी है, तो क्या आप लोग यहाँ कहीं जा रहे थे या फिर रुके हुए? हम लोग भदौरा साइड से आ रहे थे, साइड में रुक के हम लोग जूस पी रहे थे। इस वो टेलर वाले तेज रफ्तार क्या में। नाम आपका है? आदर्श सिंह। कहाँ के रहने वाले? करहिया। अच्छा, करहिया के रहने वाले हैं, तो गाड़ी खड़ा करके आप लोग जूस पी रहे थे? हाँ, और अचानक से आया, झट बहुत तेज आ रहा था, पूरा उसके उस टेलर में घुस गया था गाड़ी। अब वहाँ से पूरा रगड़ते हुए आया, फिर टोटो में उसमें टक्कर लग गया। टोटो भी खड़ी थी या टोटो चलती आ रही थी? चल रही थी। आप बाइक खड़ी होकर के जूस पी रहे थे, तो बाइक पे अगर होते तो एक बड़ी घटना हो सकती थी कहीं। हाँ, 2 लोग थे, हमारे पापा थे और हम थे। पापा भी साथ में थे? हाँ। अभी आप लोग तो कुछ पपीता जो चोटो नहीं है? नहीं, गाड़ी के पूरे कच्चे उड़े हुए। तो अभी क्या कुछ प्रशासन आई है तो क्या कुछ बोले उन्होंने? प्रशासन क्या बोलेगी, प्रशासन तो हमारी ढीला चल रही है। और गाड़ी मालिक को फ़ोन किए हैं हम लोग, तो 2 घंटे बाद आया। हो गया? हाँ, अभी गाड़ी मालिक को फ़ोन भी किए हम, तभी भी वो रास्ते में था, बोल रहा था, अभी आया भी नहीं। हमारा गाड़ी का मुआवजा मिल जाए बस, और उसके ऊपर टेलर के ऊपर कार्रवाई हो। इधर तस्वीरें दिखाएं आप, कुछ लग रहा है कुछ हुआ है, कोई ना कोई आया है। यही देखिए, यही डंपर है, ये देखें तस्वीरें देखें आप, कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ ही है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे किस बात की झड़प हो रही है, किसी बात को लेकर के यहाँ कुछ ना कुछ झड़प हो रही है। खैर उससे ये चीज़ देखें, हम पहले आपको मैं टोटो दिखा दूँ, वो जो टोटो आपकी जो ऑटो बैटरी वाली है, ये गाड़ी दिखाएं, ये गाड़ी आपकी है, ये डंपर है। आए दिन डंपरों से इस NH 124 से दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन इसका संज्ञान प्रशासन नहीं ले रहा है। आखिर इसका संज्ञान कब लिया जाएगा? आखिर कब तक आप इधर आ जाए, आप इधर ऐसा ना हो कि गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही हैं और ठोकर के निकल जाए। आप इस गाड़ी को देखेंगे, बैटरी वाली गाड़ी है और इसमें शायद बताया जा रहा है कुछ महिलाएं भी सवार थी। आगे का पूरा प्रकच्चा उड़ा हुआ है, आगे तस्वीरें दिखाएं सहयोगी, आगे का ये पूरा प्रकच्चा, मैंने जो शीशे दिखाए थे आपको वहाँ पे वो शीशा था, पूरा प्रकच्चा इस गाड़ी को उड़े हुए हैं। यहाँ से पूरा टूटा, वहाँ टूटा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर डंपर की स्पीड होगी। हालांकि उल्टे साइड से डंपर वाले टक्कर मारी, जो टर्निंग में दिखाया आपको, जहाँ पे टायर आपको वहाँ पे स्लिप कर रहा था, वो चीज़ें आपको नज़र आ रही थी। तो खैर बताया जा रहा है कि इसमें बहुत लोग थे, इंजरी हुई है, चोट लगी हुई है, हालांकि उनको रेफ़र किया गया है, बहुत लोग से बात भी किए थे। अभी जो डंपर मालिक हैं उनको बुलाने की कोशिश की जा रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए, इधर गाड़ी आ रही है, इधर आ जाइए। दुर्घटनाएं देख रहे हैं, आए दिन हो रही है, इसके लिए क्या आखिर कुछ तो समाधान निकलना पड़ेगा ना। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। बिना डीएल के ट्रक चल रहे हैं, बिना किसी चेकिंग के ट्रक चल रहे हैं, बिना किसी भी कोई चेकिंग, वाहन चेकिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये घटना लगभग 4 बजे के आसपास की है। 4 बजे हम लोग घर पे ही थे, तो अचानक हमें लग रहा है कि 6 बजने वाला है। अभी तो 6:30 हो गया। 4 बजे से 10-5 मिनट पहले ही घटना हुई होगी। इसी बच्चे की बाइक थी, इनके पिताजी थे, तो इधर बच्चा बोला कि भाई देखिए चलिए एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग निकले हैं, रोड पे आए हैं तो देखें ट्रक और ये जो आपके पास ई रिक्शा ऑटो दिख रहा है, ई बैटरी वाली, उसका टक्कर है। बीच में हमारी मोटरसाइकिल फंसी हुई थी। मोटरसाइकिल इस कंडीशन में है कि उसको कोई पहचान के बता भी नहीं पाएगा कि वो मोटरसाइकिल ही थी। मतलब वो पर कच्चे उड़े पूरे छोटी में हो गई है, आगे का टायर पीछे का टायर सब खत्म। ये समझ लीजिए कम से कम 150 मीटर, कम से कम 150 मीटर ट्रक वाला रॉन्ग साइड से घसीटते हुए लेके आया है दोनों गाड़ियों को। जी, दोनों गाड़ियों को। इस गाड़ी में जो बैटरी वाली ऑटो है, इसमें लगभग 7 से 8 सवारियाँ थी और ड्राइवर। उसमें से जब जिस कंडीशन में मैंने देखा, चूँकि मैंने 112 को जब फ़ोन किया, 108 को फ़ोन करके बुलाया, तो 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे और उनको 2-3 लोगों को तो तत्काल इसी रोड से गुजरते हुए किसी वाहन से, ई रिक्शा से
हम लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया। बाकी 108 जब आई तब उनको PSC भदौरा पहुंचाया गया। अब आगे की उनकी हेल्थ की अपडेट चोटें गंभीर लगी हुई है, गंभीर चोटें लगी। 3 लोगों को चोट गंभीर लगी हुई है, जिसमें से एक महिला और एक ड्राइवर तो उनके तो सर पे चोट लगा हुआ है जी। तो गाड़ी वाले ये यहाँ की ये कौन है, यहाँ इसके गाड़ी वाले? ये गाड़ी ये जो है रहने वाले तो ये बाहर के हैं। अच्छा, बकैनिया के शायद हैं। अच्छा, गाड़ी बकैनिया की? जी जी, गाड़ी बकैनिया की है और सवारी भी थे उनमें, बकैनिया की सवारी भी थी। ठीक है, तो गाड़ी के लड़के वहाँ पे हैं? जी जी, गाड़ी के लड़के यहीं पे हैं। अभी प्रशासन आई तो भी क्या कुछ हो रहा है? सर आई, प्रशासन आई है। प्रशासन कम से कम एक्सीडेंट के कम से कम 1 घंटे बाद आई है प्रशासन जी। 1 घंटे बाद प्रशासन आई है। और अगर प्रशासन ही दुरुस्त रहती तो इन तरीकों के घटनाओं को आप देख नहीं पाते। ये रोज़ का घटना है, आज यहाँ लड़ा, आज ही कहीं और लड़ा, आज ही कहीं और लड़ा, ये स्थिति है। ऐसा नहीं है कि चलिए कभी कभार हो गया, ये रोज़ की स्थिति है और हर जगह है। इस रोड पे रोज़ 3, 4, 5 जगह पे एक्सीडेंट हो रहा है। आए दिन घटनाएं सुनने को मिली। और अगर प्रशासन क्यों होता है अक्सर डम्फरी से? क्यों होता है डम्फरी से? अक्सर ये जो गाड़ियाँ हैं, जो दूर की गाड़ियाँ हैं, जिनको मतलब कि बालू लाद के दूर ले जाना होता है और वो झटके में आगे फिर से पकड़ना होता है चक्कर, उनका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी वाहन मालिक हैं ये अनऑथराइज्ड ड्राइवर को दे रखे हैं चलाने के लिए। इसका ताज़ा उदाहरण अभी हमने देखा, जो गंगा जी में गाड़ी गिरी हुई थी, उसमें शायद अनऑथराइज्ड पर्सन ही था, कोई खलासी या सहायक था जो कि बैठा हुआ था, ड्राइवर नहीं था उसमें, परिचालक के सीट पे। ऐसे ही इस रोड पे तमाम पता नहीं कितनी सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही है और सैकड़ों गाड़ियों पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि बिना योग्यता के और बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियों का कहीं यही कारण बनना है यहाँ के दुर्घटना। जी 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 जी, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन आप मौजूद है, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि 2.5 घंटे लमसम हो गए हैं, लेकिन अभी भी सोचिए कि ये आपकी बाइक वहाँ पड़ी हुई है, टोटो यहाँ पड़ा हुआ है और ये हालांकि गाड़ी और खड़ा किया गया है। मालिक को बुलाया जा रहा है ताकि मालिक इधर आए। मालिक, अच्छा मालिक नहीं है अभी नहीं, मालिक नहीं आ रहे हैं। अभी सूचना दे दी गई है ना? सूचना दे दी है, अभी मालिक का पता ही नहीं चला। 2 घंटा हो गया। मालिक को हम तो क्या बताए हम? वो बोल रहे हैं कि रास्ते में है, आ रहे हैं। 2 घंटे से आ ही रहा है। 4:17 में मालिक को फ़ोन किया था। 2.5 घंटा लमसम हो गया। हाँ, तो कहाँ के वो हैं, कुछ पता चला? पता नहीं, वो बताए नहीं हमको, लेकिन जो भैया थे वो बात किए थे हमसे फ़ोन से। ये तस्वीरें दिखाए NH 124C पे लगातार घटनाएं हो रही हैं, पहली घटना नहीं है, लगातार आए दिन मैं आपको बता दूं, गाजीपुर से लेकर के आप बारे का छोड़ देख लेंगे, ऐसी कोई जगह नहीं है जो दुर्घटनाग्रसित न हो। मैं क्यों कहता हूं कि ये NHI नहीं, ये NHI है, यानी एक्सीडेंटल नेशनल हाईवे बन चुका है। मतलब आप सोचिए कि मैं आज ये खबर कर रहा हूं और सोचिए 2-3 दिन बाद ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा कि NH 124C पे एक बड़ी घटना हो गई है। मतलब कि आए दिन से खबरें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से डंपर चल रहे हैं। ठीक है, आप चलें, कोई दिक्कत नहीं है, डंपर चलें, हमें देखिए बिजनेस है, आप चलाना दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं या फिर आए दिन गाड़ियाँ जो तेज़ी में लेकर आते हैं, जैसे वहाँ पे मोड़ है और मोड़ के पास जिस तरीके से तेज़ी में वो गाड़ी आई है, आप मैंने तस्वीरें जो आपको दिखाई, उस तस्वीरें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर वहाँ पे वो गाड़ी ने टर्निंग किया है, उनकी स्पीड क्या होगी। हालांकि वो धीरे होते तो ऐसी घटना नहीं हो पाती। अभी फिलहाल मालिक को बुलाया जा रहा है, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, आप देखते हैं क्या होता है। लगातार आप बने रहिए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।